Hello and welcome. Welcome to my channel Commerce Adda. Today I will discuss about what is business, definition, concept and types of business. आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और बिजनेस कितने टाइप का होता है उसे हम लोग आज जानेंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस क्या होता है। A business is an organizations or any other entities engaged in a commercial, professional and charitable or industrial activities। बिजनेस क्या होता है? एक कॉमर्शियल, प्रोफेशनल, ठीक है, एक प्रोफेशनल एंड चैरिटेबल इंडस्ट्रीज़ को जो भी उसका एक्टिविटीज़ होती है उसे बोला जाता है बिजनेस। इट कैन बी प्रॉफिट एंटिटी। ये क्या है? एक प्रॉफिट एंटिटी का जरिया है। हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी एंड मे और मे नॉट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फॉर द पीपल्स एंड पर्सन कंट्रोलिंग इट। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं कमाते हो तो बट आप कंट्रोल करने सीख जाओगे बिजनेस को कि कैसे बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन। ओके, नेक्स्ट है अ बिजनेस एक्टिविटी इज एन कॉमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद अ प्राइमरी मोटिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। उससे हम लोग को क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट। और हम बिजनेस में सबसे ज़्यादा गोल या फिर मोटिव्स क्या होता है कि बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर, फॉर स्टार्टिंग ईयर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करना तो हमारा बिजनेस क्या होता है? चलने लगता है। जब बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है, गुडविल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हमारा बिजनेस अच्छी और ठीक तरह से रन करता है। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस। बिजनेस का मोटिव क्या है? बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना। जितने ज़्यादा आप प्रॉफिट को अर्न करोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस पे। बिजनेस कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर, जहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। ठीक है, नंबर 2 सर्विस, जहाँ हम लोग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सर्विस को प्रोवाइड करना, जहाँ आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, ये हो गया सर्विस। नंबर 2। नंबर 3 क्या है? मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? जहाँ पे सामान को होलसेल या फिर रिटेल में सेल किया जाता है। ठीक है, ये होता है मर्चेंडिंग। इसमें क्या होता है? आप खरीद भी सकते हो, बाइंग भी कर सकते हो और सेलिंग भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग में क्या किया जाता है? सामान को सेल और परचेस किया जाता है। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान है उसे हम लोग बेचते हैं। कहाँ पे बेचते हैं? होलसेल एंड रिटेल में बेचते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस का। मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर द प्रोड्यूसर who develop the product and sell it either directly to the customer or middleman to the conduct sale। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जहाँ भी हम लोग का सामान, जो भी हम लोग का बिजनेस चल रहा है उसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली सेल कर दिया जाता है। कहाँ पे? कस्टमर को। कस्टमर कौन होते हैं? हमारे रिटेल एंड होलसेल। ठीक है, होलसेलर वालों को या फिर रिटेलर वालों को हम लोग को डायरेक्ट सेल करते हैं जाके। ठीक है, जहाँ से मेरा सामान बना। फॉर एग्जांपल स्टील इन फैक्ट्री में स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ?
हमारे पास अगर होलसेल वाले आते हैं तो उसे भी देंगे, रिटेल वाले आते हैं उसे भी देंगे, बट हम लोग को जाके मैन्युफैक्चरिंग का जो भी मैन्युफैक्चर होता है उसे क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, उसे सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है होलसेलर और रिटेलर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया स्टील इन फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में अगर आपका स्टील बनता है तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चर, अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जाके होलसेल और रिटेल को देंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिक इन फैक्ट्री, ठीक है, अगर अगर प्लास्टिक फैक्ट्री में अगर आपका प्लास्टिक बनता है, ठीक है, आपका प्लास्टिक का फैक्ट्री है, ठीक है, आपका प्लास्टिक का बिजनेस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, होलसेल और रिटेल को सेल करोगे, ठीक है, एक्सेट्रा। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब आते हैं नंबर 2, सर्विस। सर्विस क्या होता है? दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस डील्स इन सेलिंग टेंजिबल गुड्स टू द कस्टमर। अनलाइकली टेंजिबल गुड्स, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सेपरेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोवाइडर। तो उसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस डील करते हैं, ठीक है, उसे बेचते हैं, ठीक है, टेंजिबल हो, वो टेंजिबल हो, ठीक है, जो दिखता है, इनटेंजिबल जो नहीं दिखेगा, ठीक है। टेंजिबल गुड्स क्या होता है, जो दिखता है आपको, आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। इनटेंजिबल जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, फॉर एग्जाम्पल देयर फॉर इज सर्विस, ठीक है। सर्विस का मेन मतलब क्या होता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उबर का एक एग्जांपल दिया था कि उबर एक कंपनी है, वो बाइक्स एंड कार टैक्सीज, वो उसमें क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक ड्राइवर होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। उसके बाद बोल रहा है कि अनलाइकली टेंजिबल गुड सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये स्टोर करके नहीं रखा जाता है, ठीक है, ये स्टोर नहीं करके जा, सर्विस प्रोवाइड कर देना बस। फॉर एग्जांपल मैं आपको देके बताऊंगा, ठीक है। एंड सेपरेट फ्रॉम द प्रोवाइडर, सेपरेट फ्रॉम द प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस क्या होता है, सर्विस फ्रॉम ऑफर प्रोफेशनली सर्विस, ठीक है, प्रोफेशनली सर्विस, एक्सपर्टीज, ठीक है, कमीशंस बेस्ड ऑन कमीशन बेस्ड प्रमोशंस इटीसी। इसमें क्या होता है, कमीशन बेस्ड होता है, इसमें आपको कुछ कमीशन, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड किए, अगर उससे उसका फ़ायदा हुआ तो कंपनी आपको क्या करेगी, सर कमीशन प्रोवाइड करेगी, ओके। तो कमीशन जहाँ से भी, जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड किया कस्टमर को, उससे अच्छा लगा, वो ने ऑप्ट किया, तो वो क्या करेगा, आपको कंपनी आपको क्या करेगी, कमीशन देगी, ओके, कमीशन देगी। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग सैलून, इसमें एक सैलून भी आता है, जैसे सैलून होता है, सैलून में गए, बाल काटा, अगर आपका हेयर कटिंग करता है, ओके, तो आपको वो क्या किया, आप उसके कस्टमर हो, आपको वो सर्विस प्रोवाइड किया, ओके, सर्विस प्रोवाइड किया, तो आपके लिए क्या है, सर्विस है, आपको वो सर्विस दिया और आप उसे क्या दिए, उसके बदले इनकम, उसके उसके जो अमाउंट होता है, जो भी उसका पैसा होता है, वो आपने उसको प्रोवाइड किया, उससे क्या हुआ, उसका एक कमीशन बन गया, एक अर्निंग, एक प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। उसी टाइप का सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसा मिलता है उसे हम लोग बोलेंगे सर्विस, ओके। स्कूल में आपको, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, या फिर आपके घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे वो पढ़ते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, आपको स्कूल वाला सर्विस प्रोवाइड किया, आप उसके बदले क्या करते हो, फीस पे करते हो। फीस पे करने का मतलब क्या होता है, आपको उसके बदले कुछ मिला, आपने उसको उसके बदले कुछ दिया, ठीक है। तो ये होता है सर्विस प्रोवाइडर का काम, ठीक है, सर्विस का काम, सर्विस को प्रोवाइड करना, और ये कि उसके बाद कंसल्टेंसी इटीसी, ठीक है, कंसल्टेंसी करना, ठीक है, जो भी कंसल्टेंसी होता है, आपने किसी को कुछ दिया, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड की, आपको उसके बदले में कुछ मिला, किसी के बदले में कुछ मिलेगा, तो ये क्या होगा, सर्विस के अंडर आता है, ओके। तो अब आते हैं लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग इज अ मिडिल मैन बिजनेस strategy where a business buy product for a manufacturer, wholesaler or either partner is selling the same at the retail price, ठीक है।
मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? एक बिजनेस का स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बिजनेस करने का एक स्ट्रैटेजी है। जहाँ से भी सामान मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद हम लोग कहाँ पे सबसे पहले जाता है? मैन्युफैक्चर होने के बाद बन जाता है फैक्ट्री से कहाँ होता है? होलसेलर के पास पहुँचता है। होलसेलर क्या करता है? रिटेल वालों को सेल करता है, ठीक है, अदर पार्टनर हो गया, उसे सेल करता है रिटेल वालों को। और रिटेलर वाला क्या करता है? रिटेलर वाला रिटेल प्राइस में उसे खरीदता है, ठीक है। तो रिटेलर वाला क्या करता है? होलसेलर से रिटेल प्राइस में खरीद लेता है। उसके बाद यूजुअली ये क्या होता है? एक बाइंग एंड सेलिंग का पर्पस है। इट इज़ अ यूजुअली अननोन एज अ बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस एंड दे मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एट द प्राइस हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हायर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से हायर देन किसे मिलता है? कस्टमर को मिलता है, ठीक है। जितने में आप खरीदा उससे थोड़ा सा दाम बढ़ा के कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके उसे प्रॉफिट को अर्न करते हैं, ठीक है। ये होता है मर्चेंडाइजिंग का डेफिनेशन, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग में स्पेशली क्या होता है, एक बार मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है? आप किसी को सर्विस प्रोवाइड किए, ठीक है, आपका मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद आपने सीधा होलसेल वाले को दिया, होलसेल क्या किया? रिटेल वालों को दिया, रिटेल क्या किया? कस्टमर को प्रोवाइड, लास्ट हमारा कस्टमर यूज़ कर लेता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये होता है मर्चेंडाइजिंग का सर्कल, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस से हायर देन किसे मिलता है? सबसे कम कॉस्ट में मिलता है होलसेलर को, उसके बाद थोड़ा सा कॉस्ट 2-3-4 रुपये का डिफरेंस में रिटेल वालों को मिलता है, और 1-2-4-5 रुपये का डिफरेंस में कस्टमर को मिलता है। तो ये सर्कल चलते रहता है अपना बिजनेस में एंड सर्विसेज में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज में यही बिजनेस को, यही रूल को फॉलो करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइजिंग ऑफ ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर में आप जाते हो, उसे क्या होता है? आपने सामान खरीदा, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर सामान खरीदा, ठीक है, या फिर आप सुपर मार्केट में गए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है हर जगह सामान को, डिस्ट्रीब्यूट जो अभी मैन्युफैक्चर होकर सामान आया हुआ है उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। किसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? होलसेल एंड रिटेल वालों को। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? दोनों को सेल करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये मेरा न्यू प्रोडक्ट है, आप इसे लेके देखो, ठीक है। सुपर मार्केट में सेम वही प्रोसेस किया जाता है एंड ग्रोसरी स्टोर में प्रोडक्ट को लाया जाता है, ठीक है, स्टॉक में रखा जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है? सेल करना स्टार्ट होता है। उससे क्या होता है? प्रॉफिट को। बिजनेस में हमेशा याद रखना है आपको, प्रॉफिट से लेके टोटल प्रॉफिट मोटिव को लेके ही चलना है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे आ रहा है, अर्निंग कैसे हो रही है, उसको टोटल को देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये होता है हमारा बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।